अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने कवर करना है सबसे पहले सबनेटिंग का टॉपिक। तो सबनेटिंग बेसिकली क्या होती है, एक नेटवर्क को मिनिमम नेटवर्क्स में डिवाइड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इस तरह की पूरी बिल्डिंग है। इसका कोई ना कोई होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, जिससे हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कि इस पूरे जो हमारे पास पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है उसका एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस को बोलते हैं इस पूरे जो एरिया है इसका नेटवर्क एड्रेस। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है क्लास सी का, हम लोग लेते हैं 192.168. anything 10.0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ये हमारे पास एक पूरा ऑफिस है, ठीक है। इसको इसको हम लोग नेम दे देते हैं एक ऑफिस का, ठीक है। और FFICE, ठीक है। हमारे पास एक ऑफिस है, इसका ये नेटवर्क एड्रेस है 192.168.10। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस ऑफिस के दो फ्लोर्स हैं। एक ये टॉप वाला फ्लोर है, ये देखो इस पर मैं ऊपर कैरो लगा दूँ, टॉप फ्लोर है। और एक हमारे पास है बॉटम वाला फ्लोर, ठीक है। इस तरह एक फ्लोर हमारे पास है नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास है नीचे फ्लोर, डाउन वाला फ्लोर। तो हमें चाहिए, ये हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है। तो सब नेटिंग बेसिकली होती है क्या, एक नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब मैं ये नहीं करूँगा कि ऊपर वाले के लिए अलहदा नेटवर्क लूँगा और नीचे वाले के लिए अलहदा नेटवर्क लूँगा। इससे मेरे जो आईपीज़ होंगी ना वो वेस्ट हो जाएंगी सारी की सारी। तो मैं क्या करूँगा, इसी नेटवर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए करूँगा क्या, मैं देखूँगा कि मेरे पास ऊपर वाले फ्लोर पे कितनी रिक्वायरमेंट है आईपीज़ की, कितने पीसीज मुझे चाहिए। जितने पीसीज चाहिए होंगे उतनी मैं उसको आईपीज़ असाइन कर दूंगा। और नीचे वाले फ्लोर पे भी देखूंगा कितने पीसीज चाहिए, उस हिसाब से उनको आईपीज़ असाइन कर दूंगा। तो लेट्स सपोज मुझे चाहिए ऊपर वाले फ्लोर में 100 और नीचे वाले फ्लोर में चाहिए, कितनी कर लेते हैं हम, 32 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास तीन तरह के आईपी जो होते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, एड्रेस होते हैं आईपी एड्रेस। एक क्लास ए, एक क्लास बी और एक होता है क्लास सी का एड्रेस। तो हमारे पास जो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है वो होता है 1 से लेके आई थिंक 127 तक। फिर सेकंड होता है 128 से लेके 192 तक, ये क्लास बी का होता है। बी का ये क्लास ए का होता है। और थर्ड जो होता है हमारे पास क्लास सी का 192 से 224 समथिंग तक होता है। ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। तो 192 से ऑनवर्ड्स जो होगा ना उस क्लास सी का होगा, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ रेंज होती है आईपीएस की। क्लास ए में क्या होता है, हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है आपको पता है चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक, दो, तीन, चार। ये हमारे पास क्लास ए का हो जाएगा। उसमें हमारे पास होता है क्या है, एक नेटवर्क होता है, बाकी सारे जो होते हैं हमारे पास होस्ट होते हैं। क्या मतलब, हम होस्ट का मतलब क्या है, जो रिसीवर होते हैं जिनको हम लोग आईपीज़ असाइन कर सकते हैं। क्लास बी में क्या होता है, हमारे पास चार आईपीज़ होते हैं ना, चार इस तरह स्लॉट्स होती हैं। तो हमारे पास पहले दो जो होंगे वो होंगे नेटवर्क, बाकी हमारे पास हो जाएंगे होस्ट, कि ये जो हम हैं ये दोनों जो हैं होस्ट, उनको ना दे सकते हैं, आईपीज़ दे सकते हैं होस्ट को। जो हमारे पास थर्ड आया था ना क्लास सी का एड्रेस, उसमें हमारे पास होते हैं तीन नेटवर्क एड्रेसेस जो कि कभी चेंज नहीं होंगे। नेटवर्क एड्रेस आप कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो होस्ट एड्रेस होता है हमेशा वो चेंज होता है। उसके पास होता है सिर्फ एक होस्ट। जो हमारा ये नेटवर्क पूरा, ये पूरे चार होते हैं ना ब्लॉक्स, ये कितने कितने बिट्स पे होते हैं, 8 बिट्स पे। मतलब ये कि 1 डॉट ये डॉट मैं लगा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ये 8 बिट्स पे डिपेंड करता है। 8 बिट स्पेस में ना 8 बिट जो होता है ना इसका साइज होता है, इसका भी 8 बिट, इसका भी 8 बिट, इसका भी 8 बिट। अब हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, क्लास सी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये पहले तीन जो है ना हमारे पास ये तो फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगी। 192.168.10 जो है ये चेंज नहीं होगी। इसके बाद लास्ट वाला जो है ना बिट हमारे पास ये चेंज होगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। अब जो लास्ट वाली 8 बिट्स होती है ना वो होती है हमारे पास 0 0 0 एंड 0, चार जीरो, 0 0 0 एंड 0, 8 0। तो इनकी डिवीजन किस तरह ही होती है, यहाँ हमने अगर डीएलडी पढ़ी आप लोगों ने तो आप लोगों को पता होगा, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। तो अगर आप इन सारों को ऐड करो तो आपके पास आता है 255, ठीक है। मतलब हमारे पास क्लास सी के एक आईपी एड्रेस में कितने नंबर ऑफ हम लोग जो दे सकते हैं, आईपी दे सकते हैं, 254 दे सकते हैं। अब 254 में 255 दे सकते हैं। 255 में से एक जाता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए और बाकी 254 बचते हैं जो कि हम लोग असाइन कर सकते हैं अपनी पीसीज को। तो बाकी वाले जो तीन है वो तो आपको पता है फिक्स हैं, इस साइड पे जितने वो सारे के सारे हमारे पास फिक्स हैं। तो इनको यूज़ करके हम लोग आईपी दे सकते हैं क्लास सी के आईपी एड्रेस को। तो अब हमारे पास क्या, यहाँ पर एक एड्रेस गिवन है, आईपी नेटवर्क एड्रेस गिवन है 192.168.10। हमें चाहिए एक 100 आईपीज़ चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। बजाय इसके कि हम लोग क्या करें,
दो डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ करें ऑफिस के लिए, हम एक ही नेटवर्क एड्रेस को यूज़ करके उसकी सबनेटिंग करके इसको हम लोग जो है आईपीज़ दे सकते हैं। पहले हमें चाहिए 100 आईपीज़। तो जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह 8 जो है ना हम लोग अपनी बिट्स ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैंने 8 बिट्स ड्रा कर ली जैसे मैंने की हुई थी यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर की हुई है। तो मुझे कितनी नंबर ऑफ आईपीज़ चाहिए, मैं इधर मेंशन कर लेता हूँ पहले, 1 2 4 8 16 32 64 128, मुझे कितनी चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 मुझे कहाँ पर आके मिलेंगी, 128 के ऊपर आके मिलेंगी। तो मतलब मैं क्या करूँगा, ये वाली बिट ऑन कर दूंगा, बाकी सारी मेरी रहेंगी ऑफ। समझ आ रही है। 128 चाहिए मुझे फर्स्ट में, तो 128 को ऑन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 128 आईपीज़ आ जाएंगी। तो मैं अब क्या करूँगा, अपने आईपी एड्रेस को डिवाइड करूंगा, मुझे 128 आईपी चाहिए। मास्क के एड्रेस भी निकाल लेंगे हम लोग इसमें, तो मुझे कहाँ पर 128 पे मिलेगी मेरी आईपीज़ जो आके ना, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ रही है। ये लेट्स सपोज मुझे चाहिए, हमें कितनी चाहिए, एक में 128 चाहिए और एक में चाहिए 64। तो 120 100 जो है, सॉरी 100 चाहिए, 100 हमें मिलेंगी 128 पे, 64 तो उससे लेस है ना, इससे लेस तो नहीं ना जा सकते, हमें 100 तो चाहिए ही चाहिए। वो मिलेंगी 128 पे, और देन 64 हमें कहाँ पे मिलेंगी, 32 चाहिए हमें, एक 32। तो 32 हमें कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो 32 में से एक तो ब्रॉडकास्टिंग में चल जाएगी, मतलब 32 पे अगर हम करें तो हमें 31 आईपीज़ मिलेंगी। तो हम लोग उससे नेक्स्ट पे आएंगे, 64 पे हमें मिलेंगी 32 आईपीज़ टोटल, ठीक है। तो ये हमारी डिवीजन थी आईपीज़ की। अब इनको ना हम लोग सब नेटिंग करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं कि वो किस तरह करना है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर हमें 128, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा था हमें, हमारा जो है 128 आईपीज़ मिल रही थी, 100 आईपीज़ मिल रही थी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो अब हमें पता है इसका एक फार्मूला होता है कि 2 की पावर बिट बोरोड और 2 की पावर बिट लेफ्ट। बिट बोरोड ये वाला किसके लिए होता है फार्मूला, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए, BLOCKS, ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए। और ये हमारे लिए होता है नंबर ऑफ आईपीज़ के लिए, कितनी नंबर ऑफ आईपीज़ हमें मिल रही हैं। तो कितने ब्लॉक बनेंगे, 2 की पावर बिट बोरोड, कितनी बिट्स बोरो की हैं, एक बिट बोरो की है ना, एक बिट को ऑन किया है। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2, और बिट लेफ्ट कितनी है, 7 लेफ्ट है, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 7 हमारे पास होता है 128। तो 128 के दो ब्लॉक्स बनेंगे, मतलब 128 के हमारे पास बन जाएंगे दो ब्लॉक्स। तो 128 प्लस 128 करें तो हमारे पास बनता है 256, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास जो डॉट के बाद ये 8 आईपीज़ हैं, इनको ऐड करें तो हमारे पास 255 बनता है। ऐसे ही होता है ना, इस चीज़ की समझ आ गई। इसके इधर भी 255, ये सारा हमने इस तरह करना है। तो हमारे पास दो ब्लॉक्स बनेंगे 128 के। तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस था हमारा 192.168.10.0, ये तो हमारे पास रहना था सेम। तो इसको ना हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारे पास रहना था सेम, ये हमारे पास क्या था, हमारा नेटवर्क एड्रेस। तो इसका फर्स्ट यूजेबल क्या होगा, अब हमने क्या करना क्या है, हमें चाहिए 128 टोटल, तो हम ज़ीरो में ऐड कर देंगे 128, तो हमारे पास आंसर आता है 128। तो 127 जो होगा ना, इससे दो माइनस कर देने हैं, दो माइनस करोगे ना जो आंसर आएगा, दो माइनस करने हैं जो हमें आंसर आ रहा है नंबर ऑफ आईपीज़ का 128, इसको आपने क्या करना है, जीरो में ऐड कर देना। तो जीरो में ऐड करोगे हमारे पास आंसर आएगा 128, ठीक है। इसमें से दो माइनस कर देने हैं, क्यों माइनस करने हैं, एक हो जाएगा अगले जो हमने ब्लॉक है उसका नेटवर्क, और एक हो जाएगा हमारा लास्ट यूजेबल। समझ आ रही है। तो मतलब 128 में से हम लोग टोटली 126 आईपीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेट सपोज 256 आता, 256, तो हम लोग क्या इसमें से 254 आईपीज़ यूज़ कर सकते हैं। समझ आई। तो अब हम लोगों ने करना है, इसमें ऐड करेंगे जीरो में वन ऐड करेंगे 128 जो हमें नंबर ऑफ आईपीज़ चाहिए, तो हमारे पास आता है 128। तो हमारे पास फर्स्ट यूजेबल तो हमें पता है, पहले इसके बाद जो पहला एड्रेस है ना हमारे पास होना है फर्स्ट यूजेबल, 192.168.10.1 जो होगा हमारा होगा फर्स्ट यूजेबल, और लास्ट यूजेबल हमारे पास होगा दो माइनस करके। यार एक सेकंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस। अच्छा, फर्स्ट यूजेबल ये हो जाएगी, तो हमारे पास हमें पता है कि 128 में से दो माइनस करेंगे ना, वो होगा हमारे पास लास्ट यूजेबल। तो हमारे पास दो माइनस करके आता है 126, तो 192.168.10.126 होगा हमारे पास लास्ट यूजेबल, और 192.168.10.127 जो होगा हमारे पास हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया। और 128 आप लोगों को बताया था अगले का हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस।
अब हमारे पास 2 ब्लॉक्स बनने थे ना, तो एक ब्लॉक तो हमारे पास बन गया। सेकंड ब्लॉक क्या बनेगा? जो आंसर आया ना 128, ये अगले ब्लॉक का नेटवर्क होगा। तो 192.168.10.128 जो होगा हमारे पास हो जाएगा नेटवर्क। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब 128 में हमने क्या ऐड करना है? 128 में हमने ऐड करना है एक और 128, क्योंकि हमें एक दूसरे ब्लॉक में ही 128 आईपीस चाहिए ना। तो 128 क्या होता है? 256। तो 256 में मैंने बताया था, दो माइनस करोगे तो हमारे पास लास्ट यूजेबल बनेगा। तो क्या दो माइनस करें, क्या बनता है? 254। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूजेबल क्या बनेगा? 128 का अगला, तो 129 जो होगा हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल। और लास्ट यूजेबल आईपी कौन सा होगा हमारे पास? 256 में से दो माइनस करने के बाद जो आएगा, जो कि आ रहा है 254। ठीक है, 254 ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट यूजेबल। और नेटवर्क क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग क्या होगा? 255, जो कि हमें पता है उस लास्ट यूजेबल से अगला जो होता है हमेशा हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग। तो 255, सॉरी, 255 हमारे पास हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। और नेक्स्ट आईपी हमने यूज़ ही नहीं करना, वो अगले नेटवर्क में ऐड हो जाएगा, मतलब इस अगले नेटवर्क में चला जाएगा। तो मतलब यहाँ 10 की जगह 11 कर देगा। तो ये हमने क्या कर लिया है? सबनेटिंग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये हमारे पास है FLSM, इसको हम ना फिक्स लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें हमने अगर एक को डिवाइड करना है ना, 128 हमें आईपीस चाहिए, तो बाकी जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे ना 256 ब्लॉक्स को पूरे करने के लिए, वो 128 के बनेंगे। अगर हमें 32 करने हैं ना, तो 32 मल्टीप्लाई बाय ऐसा नंबर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आंसर आए ना फाइनल, वो 256 आए। ये हमारे पास होती है FLSM, होती है फिक्स लेंथ वेरिएबल मास। ठीक है, इसमें हम FLSM होती है फिक्स लेंथ सबनेट मास। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने मास का एड्रेस निकालना है। मास का एड्रेस किस तरह निकलता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने ऊपर फाइंड किया था कि हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए, इस तरह फाइंड किया था। तो पहले तीन तो हमें पता है फिक्स हैं, वो रहेंगे 255, मैक्सिमम तक जाएंगे। पहले तीन फिक्स है ना, सी क्लास का एड्रेस है 255 255। ठीक है, लास्ट वाला जो होगा हमारा सी क्लास में वो चेंज होता है, तो उसको हम चेक करेंगे। अब जितनी नंबर ऑफ बिट्स ऑन है ना, उनको आप ऐड कर दो। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑन है, मतलब 128 ऑन है, तो प्लस और कोई भी नहीं ऑन, तो इसका 128 ही आंसर होगा। तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 128। ठीक है, तो ये इसका इन दोनों का सेम सबनेट मास्क बनेगा FLSM में, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग में। अगर हम VLSM करेंगे उसमें अलग अलग बनेगा। तो इसकी समझ आई है कि हमने किस तरह किया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लो।